Well, hello everyone, welcome to the Star Education to learn the whole concepts of science. Myself ब्रिजेश दुबे और हम स्टडी कर रहे हैं आज क्लास 9 से एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर नंबर 8 मोशन। जैसा कि इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है, ऑलरेडी 3 लेक्चर्स इसके जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं या यहाँ ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ स्टडी करना है अभी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। इसके लिए सबको ध्यान से देखना है, पूरा लेक्चर जो है उसको अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है, ये लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हैं, हर एक लेक्चर में करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्या स्टडी कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हम एक्सेलरेशन के अबाउट में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और वेलोसिटी के अबाउट में, वेलोसिटी उसके टाइप्स कितने होते हैं, एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, उससे पहले जो हमने स्टडी किया है उसके अंदर में हमने स्पीड, एवरेज स्पीड के टाइप्स देखे थे। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। अब इनके थ्रू जो ग्राफ बनते हैं, ठीक है, जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, तो हम यहाँ पर वो स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक की बात करें तो टेक्स्ट बुक के अंदर में 8.4 टॉपिक है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। उसके अंदर में दूसरा है 8.4.1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने वाला है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही लिमिटेड है, 2 ही ग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपको पूरा समझा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके 4 ग्राफ देखने वाले हैं अब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस ग्राफ द डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलोंग द x एक्सिस। तो डिस्टेंस जो होगा उसको हम किस एक्सिस पर लेंगे, उसको हम y एक्सिस पर लेंगे और टाइम को हम x एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब हम आगे इसको समझेंगे तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना। उसमें से हम पहला ग्राफ देखते हैं किस तरीके से होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन सबके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो उसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं ना। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म यहां हम स्पीड की बात कर रहे हैं। वाई? बिकॉज यहां पर जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पर क्या है, डिस्टेंस है। तो ये समझने वाली बात है, यहां पर डिस्टेंस आएगा तो क्या आएगा, स्पीड। ठीक है ना, स्पीड आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या आएगा, तो वेलोसिटी आएगी। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कांस्टेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है ना, इसके लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये y एक्सिस है और यहाँ पर x एक्सिस है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। नाउ ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट जो बता रहा है यहाँ पर, और s यानी कि ये क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस हमने y एक्सिस पर लिया हुआ है और जो टाइम है उसको हमने x एक्सिस पर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा ग्राफ नहीं है, उस तरीके से नहीं तो रिप्रेजेंट कर देता। हमारे पास तो बोर्ड है तो हमको उसी अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर S1 है और T1 है। ये S1 और T1 क्या है, तो जिस टाइम हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं ना, यानी कि उसका प्राइमरी डिस्टेंस है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग जब हुआ, ऑब्जेक्ट जो था उसका जब मोशन होना स्टार्ट हुआ तब उसकी जो स्पीड थी, ठीक है, वो किस कौन सी प्लेस पर था, ये वो है। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर एक एरिया बन रहा है। ठीक है, नाउ दूसरा देखते हैं। ये दूसरे टाइम का है S2 और यहाँ पर T2, यानी T2 टाइम पर उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इससे एक दूसरा एरिया बन रहा है। चलिए, तो इसको हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो V इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब V क्या है, V दैट्स नॉट वेलोसिटी। ओके, हमने देखा था जब हम स्पीड के अबाउट स्टडी करें तो वहां पर भी उसको हम V से, जिसे ईटा कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमने उसको स्टडी किया था और उससे हमने उसको डिनोट किया था। यहां पर वही कंसीडर करेंगे तो V इज इक्वल टू S2 माइनस S1
डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो क्या होगा यहां पर, ये जो है हमें हमारा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पर। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो एकदम रेस्ट मोड पर है, एकदम ऐसे शांति से सो रहा है। हाँ चलो, तो यहां पर भी एरो वगैरह बना देते हैं, नहीं तो बोलोगे कि सर ये लाइन कहाँ जा रही है। यहां पर भी वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ देखते हैं, अब वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस लिया हुआ है, और यहाँ पर क्या लिया हुआ है एक्सिस पर, तो हमने टाइम लिया हुआ है। यहाँ पर ओरिजिन भैया हमारे हैं O। नाउ यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइम बढ़ रहा है T1 T2, यहाँ S1 S2 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइन आप देख सकते हैं कि सीधी जा रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो ये बताती है कि जो डिस्टेंस है ना उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस जितना था उतना है। 50 किलोमीटर पे खड़ा था, 50 किलोमीटर पर ही खड़ा है, 100 पर था 100 पर ही है। ठीक है, उससे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पर है, इसके लिए रेस्ट मोड में है, सो रहा है। ठीक है, सो इसके थ्रू अगर हम स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, तो स्पीड हमारी जो होगी भैया v इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे हमने आगे देखा फॉर्मूला में S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, उसी के अकॉर्डिंग। बट अगर हम यहां पर बात करें S2 इज इक्वल टू S1, भाई S2 और S1 इक्वल ही है। मैंने कहा ना, अगर 50 पर है तो 50 पर ही है, S1 पर 50 पर है, S2 पर भी 50 पर है। अगर S1 पर 100 पर है तो S2 पर भी कितने पर है, 100 पर है। तो होगा क्या, तो S2 माइनस S2 इज इक्वल टू S1 होगा हमारा, और S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। देखो टाइम तो हमारा वहां पर कुछ ना कुछ आने वाला ही है ना, क्योंकि टाइम तो हमेशा चलता रहेगा, टाइम तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, सो v इज इक्वल टू, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो क्या आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। ओके, जब रेस्ट मोड पर है तब, जब वैसे है तो स्पीड ही नहीं आएगी, मोशन में ही नहीं। ठीक है, तो ये उसके दो ग्राफ रिप्रेजेंट, उसके दो ग्राफ हमने देखे, अब दो ग्राफ दूसरे देखते हैं। ओके, ओके नाउ उसके दूसरे दो टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, ये जो दूसरे दो उसके ग्राफ हैं, ये उसके डिपेंडेंट है उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर में। सो देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से ग्राफ जो प्लॉटिंग किया जाता है और किस तरीके से ग्राफ इसका बनता है। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो फर्स्ट वाला जो हमने देखा वो किस टाइप का मोशन था, तो वो यूनिफॉर्म मोशन था, राइट। सेकंड वाला जो देखा हमने वो कैसा था, तो वो एकदम रेस्ट, आराम वाला मोशन था। ओके, नाउ अब हम जो देखने जा रहे हैं थर्ड वाला, उसके अंदर में दूसरे दो ग्राफ बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म में हमने जब स्टडी किया था तो वहां पर मैंने बताया था कितने टाइप्स उसके होते हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पर ना। इस तरीके के जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, ओरिजिन है हमारे पास में, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। नाउ ये जो यहाँ पर रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन जो है वो कर्व बन रही है, राइट। ये कर्व लाइन क्या शो करती है, तो ये कर्व लाइन ये शो करती है कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, बट किस तरीके का मोशन हो रहा है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्लोप जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो कैसा हुआ, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नाउ कंटिन्यू टू इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो यहां पर क्या है, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड वाला देखते हैं उसमें क्या है। नाउ सो यहां पर भी सेम है, y एक्सिस, x एक्सिस, टाइम t, डिस्टेंस s, ओरिजिन o। नाउ यहां पर देखेंगे तो ये जो स्लोप है ना पूरा इसका उल्टा है। ये कैसा है, ये अंदर की तरफ पे मुड़ा हुआ है ना, नीचे की तरफ आ रहा है।
सो ये क्या शो करता है, तो ये उसमें ये बताता है, ये डिसेलरेशन को शो करता है। डिसेलरेशन क्या है, तो डिसेलरेशन यानी कि उसकी जो स्पीड है उसमें टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वो घटता जा रहा है, घटती जा रही है, उसकी स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे हम गाड़ी को स्लो करते हैं तो कैसी होती है, स्पीड धीरे धीरे घटने लगती है, वैसे ही शो कर रहा है। नाउ कंटिन्यू डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट डिसेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो यहां पर हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखा। नाउ अभी हम देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। ओके, तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी ग्राफ किस तरीके से और कितने टाइप के रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उसको हम देखते हैं। ओके, सो टॉपिक नंबर 8.4.2, इससे पहले 8.4.1 देखा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इसके अंदर भी क्या होगा, सो इसके अंदर भी हम वेलोसिटी को y एक्सिस पर लेंगे और टाइम को हम किस पे लेंगे, x एक्सिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सिस में बता दूं तो आपको समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x एक्सिस पर है, उस पर हमने क्या लिया हुआ, टाइम लिया। ये हमेशा रिमेंबर रखना है, टाइम कहाँ आएगा, हमेशा x एक्सिस पर आएगा, आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, y एक्सिस पर क्या है, हमने यहाँ पर वेलोसिटी लिया हुआ है। तो पहला ग्राफ देखते हैं हम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या है, जिसके गति में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, बस वो चले जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मीन ये v जो है वो भी इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो कैसा है, वो x एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है ना, यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2, जिसके बीच का डिस्टेंस, मतलब कि जिसके बीच की हमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है कैलकुलेट करना है वो ना। v1 के पास में टाइम क्या है, t1, v2 के पास क्या टाइम लेंगे हम, t2 लेंगे। ठीक है ना, सो इसके अंदर में अब चेंज हो रहा है वेलोसिटी में या नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या होता है हमारा, वो एक्सेलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन ही एक्सेलरेशन की है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। नाउ सो एक्सेलरेशन को जैसे मैंने आगे बताया उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब आगे क्या होगा, सो v2 माइनस v1 होगा। ये क्यों हो रहा है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। सो v2 के साथ में क्या है, टाइम t2 है ना, तो t2 को यहां पर लिखेंगे, फिर माइनस v1 के साथ में क्या है, t1 है ना, तो t1 को क्या लिखेंगे यहां पर, इस तरीके से। सो ये इसका फॉर्मूला बनता है। बट क्या है कि भाई यहां पर यूनिफॉर्म है ना, वेलोसिटी कैसी है, उसकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में है। सो v2 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 होगा। यानी अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 0 आएगा ऊपर में, नीचे क्या आएगा, t2 माइनस t1 आएगा। सो ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर हमारा 0 आया। ठीक है, इसके अलावा अभी दूसरे ग्राफ जो बाकी है उसको देखते हैं। ओके, चलिए इतना देख लीजिए। केवल तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सेलरेशन के जो ग्राफ होते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। ओके, नाउ देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन वाला मोशन होगा। उसके अंदर में पहला ग्राफ हम देखते हैं, सो v वर्सेस टाइम, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इसका ग्राफ किस तरीके से मिलेगा अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा ब्लू लाइन से जा रहा है। ठीक है, नाउ सारी चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पर वेलोसिटी v, टाइम t से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बताता है उसका v1, यानी कौन सी, उसकी जो स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी है वो होती है वो, उसके लिए टाइम t1 यहाँ पर बता रहा है, और कहां पर वो पॉइंट है, e से उसको इंडिकेट किया हुआ है। नाउ सेकंड के लिए, सेकंड वेलोसिटी के लिए v2 है। ओके, नाउ यहाँ पर उसके लिए ये जो है टाइम t2 है।
और ये यहाँ पर डी पॉइंट उसको इंडिकेट किया हुआ है। नाउ ये सी पॉइंट और बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, ये कहां पर यूज होंगे, आगे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको यहाँ पर पॉइंट्स क्यों लिए हुए हैं इसके लिए। नाउ ये जो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई जा रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई जा रही है। सो इसको हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं इस तरीके से। In uniformly accelerated motion, there will be equal increase in velocity in equal interval of time throughout the motion of an object। ठीक है, तो यहाँ पर equal interval of time में उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सपोज करो कि एक मिनट में 10, दूसरे मिनट में 20, फिर 30, ऐसे मिनट एक मिनट में गैप पे जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखते हैं कि जब वेलोसिटी उसकी है, कभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, बट मतलब कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज तो हो ही रही है, बट कभी रह रहे उसमें इक्वली जो है वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। सो ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास में है। यहाँ पर टाइम भैया टी यहाँ पर है। ठीक है, नाउ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेलोसिटी, टाइम और ओरिजिन। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि v1 है वो फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी एंड थर्ड वेलोसिटी, उस वेलोसिटी उसके रिलेटेड टाइम t1, t2 एंड t3। तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे भाई कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। सो यहाँ पर हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि भाई t2 माइनस t1, ठीक है ना, इसके लिए हम a1 यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर लिया हुआ है, और यहाँ पर a2 लिया हुआ है। ठीक है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। ठीक है, बट अगर ऐसा हम देखने जाएं तो क्या होगा। सो v2 माइनस यहां पर v1 जो है वो इसके अकॉर्डिंग v3 माइनस v2 नहीं हो रहा है। ये तो बराबर हो रहा है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है उसकी वो इक्वल नहीं हो रही है। सो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन a1 डज नॉट इक्वल टू एक्सीलरेशन a2। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए उसके हम जो अनदर टाइप्स है वो देख लेते हैं कि अनदर उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब हमको देखना है, यहाँ पर पहले हमने एक्सेलरेशन का देखा ना, जिसमें जो स्पीड है, जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही थी। अब यहाँ पर कौन सा देखेंगे कि वेलोसिटी उसकी जो है वो डिक्रीज हो रही, वो वाला देखेंगे हम। नाउ तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म डिसोलेशन मोशन, यानी कि क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि आप बाइक पार्क कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, बाइक की स्पीड स्लो करते हैं, राइट। क्या होता है, सो अगर 60 पर होती है 50, 40, 30, 20 ऐसे हो रही है ना, तो क्या होगा कि यूनिफॉर्मली डिसोलेशन वो मोशन होगा। सो उसके अकॉर्डिंग कैसा होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले हाई स्पीड पर है, वहां से क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, एट लास्ट में यहाँ पर 0 हो जाएगी। सो यहाँ वेलोसिटी 1 लिया हुआ है हमने, उसके अकॉर्डिंग टाइम t1 लिया है। यहाँ पर v2, t2, v3 और यहाँ पर t3 हमने लिया हुआ है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये जो है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है या फिर नहीं है, वो देख लेते हैं। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इसको हम a1 ले लें और इसको a2 ले लें, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। नाउ v2 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, v3 माइनस v1 होगा। एंड टाइम की अगर बात करें तो टाइम t2 माइनस, थोड़ा सा दूर लिख दें भाई, बहुत पास पास हो जा रहा है, एंड t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या होगा, t3 माइनस t2 होगा। ठीक है, यहां पर भी 1 आ गया भाई, यहां पर तो 2 आएगा। चलिए, सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम देखते हैं, सो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v3 माइनस v2
एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर T3 माइनस T2, ये इक्वल आया। सो A1 इज इक्वल टू A2। सो इस फॉर्मूला से या इससे ये पता चलता है कि ये यूनिफॉर्मली डिसेलरेशन मोशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम उसके अंदर चलते हैं, आगे वाले बढ़ते हैं, आगे वाले में देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है भाई। तो यहाँ पर भी जो स्पीड है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन कैसी, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेशन मोशन हो रहा है। तो उसके लिए अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सारा कुछ हमारे पास में है। यहाँ पर y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन O, V, T, एवरीथिंग। नाउ यहाँ पर V1 है, उसके अकॉर्डिंग टाइम T1, V2 T2 और V3 उसके अकॉर्डिंग टाइम T3। सो यहाँ पर हम देखते हैं हियर। ठीक है, हियर हमारे पास में क्या है भाई। सो हमारे पास में है V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 डज नॉट इक्वल टू, देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर यहां से देखो कंटिन्यूसली नहीं जा रहा है, यहां से डिक्रीज हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए यूनिफॉर्म के लिए उतना नहीं हुआ है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2। बट टाइम तो जो है, टाइम तो वही लग रहा है ना। टाइम क्या होगा, तो टाइम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, तो भाई टाइम यहां पर V3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, T3 होगा, माइनस V2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर V2 के अकॉर्डिंग भाई T2 होगा, ये इक्वल है। ठीक है, सो क्या होगा, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, आगे बढ़े तो यहां पर V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। ठीक है, लेकिन यहां पर ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। सो A1 डज नॉट इक्वल टू A2। ठीक है, सो यहां से ये पता चल रहा है कि यहां पर जो है वो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेशन हो रहा है, यानी वहां पर क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कंटिन्यूसली जो है वो घटावट देखने को नहीं मिल रही है। कभी जितना कम हो रहा है, कभी कभी उसमें उतना, हर बार उतना कम नहीं हो रहा है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। सो ये हो गया इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन है लास्ट बची है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ये बुक का ही है, उसमें थियरी में दिया हुआ ही है। ठीक है, सो ये इसमें है क्या, सो इसमें ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो बिटवीन टू टाइम के इंटरवल के बीच में उसका एरिया जो है कैलकुलेट करने से उसका, हमको जो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है वो हमको पता चल जाता है। सो ना यहाँ पर चलो हम स्टार्ट करते हैं। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स is T2 minus T1 in velocity time graph will represent the total displacement by that object। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, कितना हुआ है वो। सो नाउ जैसा कि ग्राफ में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन O है हमारे पास में। नाउ यहाँ पर हमने लिया हुआ है डिस्टेंस, लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, इसी अकॉर्डिंग टाइम 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, वो लिया हुआ है ना। पॉइंट्स देख लें, V1 के पास में A पॉइंट है, V2 के पास में कौन सा पॉइंट है, B। नाउ T1 के पास में C है और उसी तरीके से T2 के पास में D है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बिटवीन T2 एंड T1 टाइम इंटरवल्स। सो टोटल हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, सो एरिया ऑफ, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी मैथमेटिक्स पर चलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है उसका फॉर्मूला, सो उसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स होती है उसका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं AC, AC के साथ में कौन सी है, CD है, एडजेसेंट साइड हो गई। दूसरा आप कोई भी ले सकते हैं, इसके लिए बता रहा हूं,
ना दूसरा ये AC के साथ में दूसरी कौन सी है, AB है। ओके, ये एडजेसेंट साइड हो गई ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि BD जो है उसके साथ में ये एक एडजेसेंट साइड है, दूसरी ये है। इस तरीके से उसके एडजेसेंट साइड मिल सकती हैं। चलो इसमें टाइम हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, अब हम कैलकुलेशन करते हैं कैसे होता है इसका कैलकुलेशन ना। तो यहाँ पर हम AC लेते हैं सीधा, AC मल्टीप्लाई क्या लेंगे हम, CD लेंगे भाई। CD हम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे टाइम आ जा रहा है, और यहाँ पर AC इसके लिए यहाँ पर सीधे सीधे जो है डिस्टेंस आ जा रहा है, ठीक है। इसके लिए ना AC कितना है हमारा, तो AC भाई यहाँ पर 40 किलोमीटर पर है ऑलरेडी, है ना। टोटल ये जो है 40 किलोमीटर पर है, यहां से लेकर यहाँ तक का। चलो तो इसको हम ले लेंगे 40 पर, 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई। CD कितना है, CD तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1 बिटवीन टू टाइम इंटरवल। सो यहाँ पर ले लेते हैं T2 माइनस T1। तो नाउ इसका टोटल एरिया कितना होगा, तो 40 इंटू ब्रैकेट में T2 माइनस T1। सो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस वो मेजरमेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, उस ग्राफ को देख करके है, ठीक है। सो चलिए हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पर हम अलग अलग डेरिवेशंस देखेंगे, हम अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे कि वो इक्वेशंस किस तरीके से ऑब्टेन की जाती है, और इक्वेशंस आई कहां से, इनका मीनिंग क्या होता है, और ये जो इक्वेशंस हैं उन्हें हम क्यों डिराइव करते हैं, ठीक है। सो ये ऐसे हम आगे कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने वाले हैं। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ एंटरटेनमेंट तो नहीं था, लेकिन आपके स्टडी से रिलेटेड आई थिंक सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल था। सो अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, बहन भाई के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। सो चलिए हम मिलते हैं वीडियो के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।